जय हिंद एवरीवन। चलिए नई सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए कुछ अपडेट है, कुछ न्यूज़ है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है और आप सभी के जेब के खर्चे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी टेलीकॉम कंपनियाँ थी, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या फिर बीएसएनएल हो, अपनी मनमानी करके रिचार्ज के जो रेट थे वो बढ़ाते हुए जा रहे थे और लोगों को एक कंपेल कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि हाँ, वो रिचार्ज कराने के लिए बाध्य हूँ, महँगे-महँगे रिचार्ज कराने के लिए कंपेल किए जाएँ। तो वो मनमानी अब नहीं चलेगी। ट्राई ने इन चीज़ों पर संज्ञान लिया है। ट्राई क्या है वो सब देखेंगे, न्यू रूल्स क्या हैं, अच्छे तरीके से जानेंगे इस वीडियो में। और अब क्या इन कंपनीज़ के जो रिचार्जेज़ पैकेज है उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, आप सभी से जुड़िए, तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना और देखना आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कंपनियाँ क्या करते थे कि आपका रिचार्ज 4 दिन बाद खत्म होने वाला है और ये 4 दिन पहले से ही आपके कानों में सिम बंद करने की एक क्या बोलते हैं नोटिफ़िकेशन से बताते जाते थे ताकि वो हाइलाइट कर सके और आपको रिचार्ज जल्दी से जल्दी कराने के लिए बाध्य कर सके। अब एक बात सुनिए कि यदि इनको बताना होता, तो दिन में 1 कॉल पर भी ये नोटिफ़ाई कर सकते हैं कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज करा लेना जब आपका सब मतलब रिचार्ज खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, यदि आप 4 दिन पहले दिन में 100 कॉल भी करते हैं ना, तो 100 कॉल में भी स्टार्टिंग में सेम चीज़ को रिपीट किया जाएगा। कान और पक जाते थे इसी चीज़ को सुनते-सुनते और आप सब भी परेशान रहे होंगे कि सिम बंद करने की एक धमकी सी दे रहे थे। बस अब वो नहीं दी जाएगी। तो किस तरीके से बदलाव किए जाएँगे, चलिए जानते हैं। देखिए, ट्राई ट्राई क्या होता है दोस्तों? ये है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एक इंडिया की एक ऐसी संस्था जो टेलीकॉम चीज़ों पर कंट्रोल करती है, उनको ध्यान देती है, उनके नियम कानूनों को अप्लाई करती है ताकि देश की जो जनता है या फिर उसे यूज़ करने वाले जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। किसी की भी मोनोपोली ना चले, कोई भी जो भी ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये अपनी चलाकर और अपने मनमाने तरीके से जनता को ना लूटें, तो उस तरीके को उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारी एक संस्था है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई बोल देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो इसी ने नियम लागू किए हैं नियम अप्लाई किए हैं, कब कब से लागू होंगे, ये भी हम जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में कि जो हमारी ट्राई है, उसने नए नियम जारी किए हैं, जिससे आपके जो सिम कार्ड हैं, वो बंद होने की चिंता दूर हो जाएगी। कम से कम जो भी आपका सिम कार्ड रहेगा, उसमें रिचार्ज खत्म होने के बाद कम से कम 90 दिन तक आपका सिम चालू रहेगा। उसके बाद यदि आप रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो किसी और को आपका जो सिम कार्ड का नंबर है, वो अलॉट कर दिया जाएगा और आपका आपका नंबर बंद हो जाएगा। तो ये आप सभी से जुड़ी हुई खबर है। जिस जिससे लोग परेशान हो जाते थे। ये टेलीकॉम कंपनियाँ ज़बरदस्ती करती थी कि जी जल्दी रिचार्ज कराइए वरना आपकी जो सुविधाएँ हैं वो बंद कर दी जाएँगी। तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है वो है कितना 90 डेज़। उसके बाद भी कुछ और सहूलियत दी गई है क्या? कि ट्राई के नए नियम क्या है कि अब जो सिम कार्ड है उसको एक्टिवेट रखना आसान रहेगा। कोई भी कंपनी हो चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या फिर वीआई हो, सबके लिए ये है कि आप 90 डेज़ तक विदाउट रिचार्ज उस सर्विस को कंटिन्यू रख पाएँगे और रखेंगे। नेक्स्ट जानेंगे कि कब से लागू होंगे। देखिए दोस्तों, ये आज से 23 जनवरी 2025 से ही नियम लागू होने वाले हैं और सभी के लिए लागू होंगे, चाहे वो जियो हो, वोडाफ़ोन हो, बीएसएनएल हो या फिर वीआई हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा? जो आपका अनावश्यक खर्चा है ना, उससे रुका जाएगा। दूसरा, एक स्पेसिफ़िक जो अमाउंट था सपोज़ करो कि एक कंपनी ने इतना कह रखा था त कि 349 का मिनिमम रिचार्ज करना है, उससे बचकर आप 49 में भी एक्टिव रख सकते हैं अपने फ़ोन नंबर को। 20 रुपीज़ में भी आप अपने जो सिम कार्ड है उसे एक्टिवेट रख पाएँगे। तो इस तरीके के रूल्स हैं कुछ, वो अब जानेंगे कि किस कंपनी पर किस तरीके के रूल लगे हैं। देखिए ये हमारे ट्राई के चेयरमैन हैं, जिन्होंने जिनकी नज़रों में ये वाले नियम लागू किए गए हैं, इनके ही निर्देश से जिन्हें अप्लाई किया गया। क्या रहेगी छूट? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम जियो के बारे में। जियो बिना रिचार्ज के 90 दिन तक सिम एक्टिव रहेगा, पहला। टेलीकॉम कॉल इनकमिंग कॉल को भी आपके आखिरी रिचार्ज प्लान के हिसाब से
चालू रहेगी। कभी 1 हफ्ता और कभी 1 महीने के लिए जो अगर वो एडिशनल छूट देना चाहें तो दे सकते हैं। और लेकिन अगर 90 दिन के बाद भी रिचार्ज नहीं किया जाता तो सिम बंद हो जाएगा। मतलब यदि आप 90 दिन तक भी रिचार्ज नहीं करते हैं तो उस सिम को बंद कर दिया जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद भी यदि कुछ और छूट देना चाहे कंपनी अपनी तरफ से ऑफर के तौर पर तो वो दे सकती है, वो उसके लिए छूट दी गई है। बट उसे 90 डेज़ से पहले बंद नहीं किया जाएगा, ये कन्फर्म है। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल रहेगा। बाद में बात करते हैं हम एयरटेल की। एयरटेल भी सेम रहेगा कि 90 दिन के लिए सिम चालू रहेगा। उसके बाद यदि 15 दिन के लिए एक और पीरियड ग्रेस किया जा सकता है, दिया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया है। और इन दिनों अगर इन दिनों में भी रिचार्ज नहीं किया जाता तो आपका नंबर बंद हो जाएगा और फिर किसी और को अलर्ट कर दिया जाएगा, सेम थिंग। यदि हम वीआई पर आएँ, ये भी सेम रहेगा दोस्तों, 90 डेज़ के लिए बिना रिचार्ज के सिम चालू रह सकता है। लेकिन इसमें और सहूलियत दी गई है कि यदि आप 49 का रिचार्ज मिनिमम रिचार्ज करा लेते हैं, तब भी आपका सिम चालू रहेगा। ठीक है? यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब लास्ट में बात करेंगे हम बीएसएनएल के। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसमें और ज़्यादा छूट दी गई है और ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है कि सरकारी जो भी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल, उसके सिम रिचार्ज 180 दिन तक, मतलब और कंपनीज़ के लिए जो प्राइवेट है उनके लिए 90 डेज़ था, बट इसमें आपको बीएसएनएल में 180 डेज़ के लिए आपका सिम एक्टिव रहेगा। अगर आपके सिम पर 90 दिन तक कोई रिचार्ज नहीं हुआ लेकिन ₹20 का बैलेंस है, तो आपको और ज़्यादा 30 दिन के लिए चीज़ें बढ़ा दी जाएँगी, आपकी जो सर्विस है बढ़ा दी जाएगी। लेकिन बैलेंस न होने पर आपका सिम बंद हो जाएगा और नए यूज़र्स को दे दिया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लैरिटी हुई होगी। तो ये कुछ नियम थे जो ट्राई की तरफ से अप्लाई किए गए हैं और आज से 23 जनवरी 2025 से लागू हो जाएँगे। तो बाकी आपके लिए ये सहूलियत की बात है क्योंकि अब बड़े-बड़े रिचार्ज नहीं करने होंगे और तुरंत नहीं करने होंगे। सिंपल सी बात है यदि आपका कोई सिम है जो सेकंड रहता है और फर्स्ट आपका एक्टिव रहता है, तो उसे आप हर 90 डेज़ पर थोड़ा-थोड़ा रिचार्ज कराकर एक्टिव रख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना और सेशन कैसा लगा लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।